और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारतीय हुकूमत तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जिसे फैटफ को मद्देनजर रखना चाहिए। जी हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर बाकिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल उमूर का। डॉक्टर साहब, हमने मुसलसल देखा है कि भारत तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, आलमी दुनिया सोई रहती है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी, थैंक यू सो मच। जहाँ तक एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात है, तो पहली तो बात देखें ये है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमेशा इंडिया का रिकॉर्ड है, किसी न किसी बहाने से, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हों, चाहे वो उसके नेबरिंग कंट्री हों, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर इस तरह के काम होते रहते हैं। दूसरी ये बात ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो ये बात की है, वो बेसिकली उन्होंने अपनी एक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो फैटफ के आगे शेयर किए हैं। हालांकि ये फैटफ को देने की पाबंद नहीं है, लेकिन उसका मकसद क्या था कि ये था कि जो आपने इनको 350 क्वेश्चन दिए, जो आप इनका विजिट आ रहा है उसको रिवाइज करें। ये कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 20,600 NGO जो है ना इंडिया ने बैन कर दी अपने कंट्री के अंदर। और जब से ये फैटफ का मामला आया, वो तकरीबन 6,000 से ज्यादा सिर्फ 2022 के अंदर जो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको उन्होंने बैन कर दिया। अभी ये जो रिकॉर्ड है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल का, उसमें से 16 NGO में से 11 का डाटा कलेक्ट किया गया, जिसके अंदर तकरीबन हर एक में से यही उनको मिला है कि 50-60% हमारा स्टाफ रिड्यूस हो गया, क्योंकि इंडिया की एक इतनी क्लियर और सख्त किस्म की वो है हमारे ऊपर कि जिसमें एक हमारे स्टाफ अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे। इसके अलावा क्योंकि वहाँ की जो आबादी मिनॉरिटीज़ हैं या दूसरे बिजनेसमैन हैं जिनका अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक है, पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। ये ह्यूमन राइट्स की वो बेसिक वजह नहीं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, सिर्फ ये है कि सेटअप के आंखों में धूल झोंका जाए कि देखें जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, हम उनको काउंटर करने के लिए या उनके ऊपर पूरा उतरने के लिए हमने ये एक क्रैक डाउन किया हुआ है यहाँ पर। तो असल में ये जो इंसानी हकूक़ के मामला आ जाता है, वो तो असल में एक बैकअप है। जो आपने बात की ना कि ये हमेशा से इदारों के या इंटरनेशनल कम्युनिटी में धूल झोंकता, ये भी एक उसका बेसिकली एक इस तरह का तरीक़ाकार है तो जो फैटअप को गुमराह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें टाइम दे रहे हैं।